उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार 70 विधानसभा में चुनावी प्रचार पर निकले हुए हैं। 2 विधानसभा सीट से खुद प्रत्याशी हैं। सीधे बात करने के लिए हमारे साथ हैं हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, 70 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार की कमान आपने संभाल रखी है। स्टार प्रचारक सोनिया गांधी, राहुल गांधी आएंगे, मगर सबसे पहले आप इस प्रदेश के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। एक नारा भी दिया है, उत्तराखंड रहे खुशहाल, रावत पूरे 5 साल। किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से क्या आंकलन है, कितना जो है मुश्किल की घड़ी है या चुनौतियों का सामना करते आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हम एक बहुत ही सकारात्मक और विकासोन्मुखी रोड मैप को लेकर के, नीतियों को लेकर के चुनाव मैदान में है। और हमारा लोगों से कहना है कि पिछले 2.5 साल में जो पहले हमने की हैं, विशेष तौर पर राज्य आंदोलन की भावनाओं से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर जो हमारी शुरुआतें हैं, कुल मिलाकर के उत्तराखंडियत को आगे फोकस में रख करके हम जो राज्य के विकास को गति देना चाहते हैं, उसको अपना आशीर्वाद दें। और लोगों ने 2.5 साल हमको काम करते हुए देखा है और हम कह रहे हैं, यदि आपको लगता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं, दिशा हमारी ठीक है, बीच में कुछ हो सकती है, कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कमियां हो, वो सब देखो संभव है, लेकिन यदि हमारी दिशा ठीक है, हमने रास्ता ठीक चुना है, तो आप हमको अगले 5 साल दीजिए। बीजेपी एक खास चुनौती दे रही है आपको। उनका कहना है कि आपने पहले पहाड़ चुना, धारचूला चुना और उसके बाद सिर्फ सीट पकड़ी और 2-2 सीट पकड़ी। उनका कहना है कि ऐसी सीटों पर मुख्यमंत्री आए जहां मुस्लिम बहुल सीटें हैं। इसमें कोई मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं, तराई में तो सभी सीटें करीब करीब इसी तरीके की हैं। और जब हरीश रावत धारचूला से जीत सकता है, अल्मोड़ा से जीत सकता है, और तभी मैं वही हरीश रावत था, वो इसी पार्टी का हरीश रावत था, वही सेकुलर हरीश रावत था, तो जब मैं अल्मोड़ा से चुनाव जीत सकता हूँ और तो मैं हरिद्वार से भी जीता हूँ, तो इसमें कोई मुस्लिम बाहुली, हिंदू बाहुली सीटों का कोई सवाल नहीं है। सवाल मेरे सामने ये था कि 20 सीटें जिन 2 जनपदों से हैं, उनसे हम केवल 2 विधायक के साथ हैं, हमारे केवल 2 विधायक। यदि उत्तराखंड में एक स्थिर सरकार बनानी है, अच्छी सरकार बनानी है, तो इन 2 जनपदों से हमको अच्छी सीटें लानी पड़ेंगी। तो 2 से 20 तक की यात्रा के लिए बहुत आवश्यक था कि मैं कुछ ऐसा निर्णायक फैसला करूं जिससे इन 2 जिलों में मैं आगे से नेतृत्व करता हुआ दिखाई दूं। इसलिए मैंने किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण का चुनाव किया। पिछले जो 1-2 महीने से हम लगातार ये राजनीति देख रहे थे कि किशोर उपाध्याय परिवारवाद या एक परिवार एक टिकट के पक्ष में थे और आपके लगातार बयान आ रहे थे कि मंत्री के पुत्र हैं, चाहे आपके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, अगर वो टिकट मांग रहे हैं गलत क्या है, क्योंकि उन्होंने काम किया है। मगर जैसे ही यशपाल आर्य, संजीव आर्य या और दूसरे लोग पाला बदल लेते हैं, आपने उसी को एक चेंज करते हुए पूरी पॉलिसी, खुद के सारे टिकट भी काटे और अब ये नारा दिया कि परिवारवाद की जगह अभी कांग्रेस में नहीं है। देखिए, पहली बात यह है, पार्टी समय समय पर अपनी रणनीति तय करती है। इस बार AICC ने यह तय किया कि हम एक परिवार से एक ही व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे, तो वो हरीश रावत पे भी लागू होता था और उन पर भी लागू होता है। हमने कोई अपनी स्टैंड नहीं बदली। मैंने ये कहा कि राजनीति में परिवार से एक ही काम नहीं करता है। आज 24 घंटे का काम हो गया है राजनीति में, आपको सहायता के लिए चाहिए। अब मेरी बेटी हरिद्वार में मेरी बड़ी मदद करती है काम करने में। मेरे बेटे जो हैं संगठन के काम में वर्षों से लगे हुए हैं और सब जगह काम करते हैं। ठीक है, जिस समय आएगा उनको टिकट भी मिलेगा। बस केवल अंतर ये है कि हम संयम से काम ले रहे हैं, धैर्य से काम ले रहे हैं। दूसरे लोग अपने स्वार्थ को छिपा नहीं पाए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो इसलिए इसको किसी लड़ाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मैंने ये कहा कि
पार्टी को काम करने वाले हाथों की ज़रूरत होती है और पूरा परिवार भी काम करता है। किसी के बेटे करते हैं, किसी की पत्नी करती है, तो उनको उनका भी राजनीति में स्वागत है। और उस टाइम पर मैं आज भी कायम हूँ और मेरी पार्टी ने ये नहीं कहा कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति काम करे। उन्होंने टिकट की बात कही है। टिकट के लिए जो पार्टी का निर्णय है वो सिरोधारी है। विजय बहुगुणा सीधे सीधे आप पे अब आरोप लगाने लगे हैं। उनका कहना है कि जब तक वो पार्टी में थे, गंगाजल थे, जब वो आपको लेकर पाला बदल गए, आज वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। हमने नहीं कहा, उनके साथियों ने कहा। जिस कंपनी में वो हैं उनका नारा था, जब से आए बहुगुणा भ्रष्टाचार बढ़ा 100 गुना। उन्होंने विधानसभा कई दिनों तक नहीं चलने दी, रैलियां की। तो भाजपा ने अभी अपने पुराने उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी, विधानसभा न चलने देने के लिए माफ़ी नहीं मांगी। ये तो भाजपा अपने उस कार्य को कुकृत्य बताए और उसके लिए माफ़ी मांगे, और या फिर विजय बहुगुणा तय करें कि भाई बताएं राज्य को कि कैसे वो जो है क्या भाजपा कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें निरमा पाउडर रखा है कि सारी गंदगी धुल गई उनकी। तो ये अब बॉल जो है भाजपा और विजय बहुगुणा जी के बीच में है। हम तो केवल वही कह रहे हैं जो भाजपा ने कहा है। और अब नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया कि उत्तराखंड में 5 लीटर की स्कूटर की टैंकी में 35 लीटर पेट्रोल आ जाता है। और दुर्भाग्य से ये बात जो है उन्हीं के कार्यकाल की उठी है, जिसको भाजपा ने आपदा घोटाला कहा है, और ये भाजपा ने कहा है। अब भाजपा को ही कहना है या तो उसने गलत कहा है या सही कहा है। ये भाजपा ही है जिसने आमबाग जमीन घोटाला उठाया, जिसने स्टैम्प घोटाला उठाया। ये सब बीजेपी विजय जी के समय के उठाए गए, उन पर आरोप लगाए गए। जमीन सैलाकुई जमीन घोटाला उठाया, कहा कि एक मंत्री के पास सैकड़ों एकड़ जमीन कहाँ से आई, ग्राम समाज की जमीन को कब्जा कर रखा है, फर्जी दस्तावेजों से जमीन को ले रखा है। हमने नहीं कहा, भाजपा ने कहा, विधानसभा नहीं चल रही। बीज घोटाला बताया, उसके लिए विधानसभा नहीं चल रही। पॉली हाउस घोटाला बताया अमृता रावत जी के लिए, विधानसभा नहीं चल रही थी। डाबका और कोसी के खनन को लेकर के भाजपा ने उधम सिंह नगर और नैनीताल में क्या आरोप नहीं लगाए। कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर भर्ती घोटाले को लेकर के क्या आरोप नहीं लगाए भाजपा ने। तो ये सारे आरोप, या तो भाजपा कहे हमने सारे आरोप पत्र वापस ले लिए, आरोप तो मेरे खाते में डाल रही है भाजपा, और आरोपियों को अपने साथ खड़ा कर रखा है। तो मैंने भाजपा के चरित्र पर, मैं बहुगुणा जी के उसमें नहीं कुछ कहा है, वो तो भाजपा जाने, वो तय कर ले। मैंने तो भाजपा के चरित्र पर कहा कि भाजपा ये काम कर रही है। अब ये तो नहीं चलेगा कि हरीश रावत का स्टिंग दिखाने की बात आप कहें और कुछ चीज़ें जो है ज़बरदस्ती लोगों तक परोसने की कोशिश करें, और उसी स्टिंग, तथाकथित स्टिंग में वो व्यक्ति कहता है कि साहब मुख्यमंत्री हाउस में 2012 से 2014 तक एक दलाल बैठा हुआ था, एक शेटर बैठा हुआ था, और उसमें मुख्यमंत्री के लड़के का नाम लेता है। तो भाजपा कहती है कि हरीश रावत ने तो चाहे भ्रष्टाचार किया है क्योंकि उसका स्टिंग हुआ है, और उस स्टिंग में जिस व्यक्ति को शेटर बताया जा रहा है और जिस मुख्यमंत्री के पुत्र का नाम लेकर के कह रहा है, भाजपा ने अभी तक उसका खंडन नहीं किया है। तो ये जो भाजपा का दोहरापन है, मैंने उसको उजागर किया है। और मैं समझता हूँ विजय बहुगुणा जी जज हैं, उनको ठीक से चीज़ों को जज करना चाहिए, और भाजपा के को कहना चाहिए कि नहीं, लुक हियर, यदि तुम मुझको दूध का धुला मानते हो तो फिर तुम जो है ये पुराने आरोपों के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगो। रावत जी, आपने दल बदल झेला, राष्ट्रपति शासन झेला, सीबीआई की जांच भी झेली, और अब लगभग आप सभी चुनाव की सभा में कहते हैं कि मैं दूसरा गणेश हूँ। एक गणेश की गर्दन वहाँ कटी थी और आपकी इस तरह से कटी।
मगर जुड़ी, भाजपा मैंने जुड़ी कहा, जुड़ी एक और गणेश की भाजपा सिद्धि कह रही ने है, जोड़ी, भाजपा मेरी कह रही कोर्ट है, और हाई कोर्ट ने भाजपा जोड़ी। कह रही है रावत जी की गर्दन नहीं कटी, नाक कटी। मैं तो वैसी छोटी नाक वाला हूँ, हैं, जो बड़ी नाक वाले हैं वो अपनी नाक बचाएं, हैं? और मैंने कोई कृत्य ऐसा काम ऐसा नहीं किया है जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। और भाजपा ने कोई ऐसा कुकृत्य नहीं छोड़ा है जिसके लिए भाजपा को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। आप दल बदल करवा रहे, दल बदल को अटल बिहारी वाजपेयी ने कोड़ कहा, कलंक कहा लोकतंत्र का, और अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा है। क्या भाजपा ने जो दल बदल करवाया है क्या वो कलंक नहीं है? तो उत्तराखंड पर कलंक किसने लगाया? राष्ट्रपति शासन को संवैधानिक पाप कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो तुम संवैधानिक पाप के दोषी नहीं हो, हमने नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। संघीय व्यवस्था में आप राष्ट्रपति शासन के दौरान कैसे एक मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच बिठा सकते हो? क्योंकि राष्ट्रपति शासन केंद्र शासन है और केंद्र सरकार का एक हाथ दूसरे हाथ को जांच दे, इसको न्याय संगत कैसे कहा जा सकता है? और फिर राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई तो बताओ ना, कोई क्या है उसमें, क्या ऐसा कहा है? किसी को मैं ले दे रहा हूँ, कुछ पैसा दे रहा हूँ, कुछ मोल भाव कर रहा हूँ, किसी से कह रहा हूँ मुझे विधायक चाहिए, केवल तुम कह रहे हो कि खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो इससे तो मैं खरीद फरोख्त करने वाला नहीं हो जाता। कोई तो तथ्य दिखाइए, साक्षी दिखाइए। और बिना साक्षी के आप एक राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा कर रहे हैं। डकैती मेरे घर में पड़ी है, विधायक मेरे घर से जा रहे हैं और मुकदमा भी मुझे को झेलना पड़ेगा। मेरा बजट विधानसभा ने पास कर दिया, हाईकोर्ट ने कहा पास है, और कोर्ट कह रहा पास है और भाजपा कह रही है पास नहीं है। आपने एसेंट नहीं देने दी गई बजट की, जो है 4 महीने राज्य को बिना बजट के रखा। तो जो कुछ कटनी है, जोड़नी है, वो तो भाजपा की जो है। हम तो मैंने पहले ही कहा भैया, हम तो बहुत छोटी नाक वाले हैं, हम तो हमेशा गर्दन झुका करके रहते हैं और अब उसी तरीके से रहेंगे। विजय बहुगुणा हरक ने जो किया सबने देखा। आप लगातार उनके लिए कहते भी आ रहे हैं कि अगर आपने बागियों को जिताया तो उत्तराखंड को हराया, मगर यशपाल आर्या वो चेहरा जो पार्टी के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2007 की सरकार, 9 में 5 सीटें, उसके बावजूद भी आपके हर कष्ट में वो साथ रहे, चाहे वो फ्लोर टेस्ट हो, राष्ट्रपति शासन हो, तब वो डगमगाए नहीं। टिकट देने की भी जो हम लोग की जानकारी है कि आप उनके बेटे और उनको टिकट भी पूरा दे रहे थे जैसा चाह रहे थे। कष्ट कहीं मलाल है कि ऐसे समय में चले गए जब हरीश रावत का साथ, हरीश रावत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? देखिए, हरीश रावत एक व्यक्ति है, कांग्रेस एक संस्था है। कांग्रेस ने जिस तरीके से हरीश रावत में निवेश किया, मुझको युवक कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, मुझे युवक कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर तक के पदों से नवाजा, मुझको कांग्रेस में विभिन्न पदों से नवाजा और केंद्र में मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। रोज मेरे मन कैसी कांग्रेस करेगी ये कहीं नहीं लिखा है। क्या मुझे छोड़ देनी चाहिए पार्टी? 2000 में जो व्यक्ति कहीं नहीं थे चुनाव संघर्ष में, उनको मुख्यमंत्री बनाया, और मैं जो पूरे संघर्ष को जोत करके पार्टी जिसके नेतृत्व में आई उसका क्लेम नहीं रखा। क्या मैंने पार्टी छोड़ दी? क्या मैंने पार्टी छोड़ दी? 2012 के चुनाव कैंपेन में आप पता कर लीजिए, विजय बहुगुणा कहीं थे और हरीश रावत सब जगह था, लेकिन हरीश रावत की जगह विजय बहुगुणा आए। क्या मैंने पार्टी छोड़ दी? तो पार्टी कभी देती है, दे पाती है, कभी नहीं दे पाती है। हमारे यशपाल आर्य जी में भी पार्टी ने बहुत सालों तक निवेश किया, यशपाल बनाया। यशपाल जैसे हरीश रावत एक गांव घर का बच्चा था, उसी तरीके से यशपाल भी एक गांव घर के सामान्य व्यक्ति थे। वहां से उनको यशपाल आर्य एक राजकीय और राष्ट्रीय व्यक्तित्व बनाया। तो यदि पार्टी एक बार उनकी बात नहीं सुन पा रही थी तो उनको धैर्य होना चाहिए था, और मुझे उनके जाने का दुख हुआ। मगर एक बात मैं बताऊं, राज्य के लिए शायद अच्छा हो,
कांग्रेस के लिए भी शायद अच्छा हो। अब मैं वो सब बातें कहना नहीं चाहता, भाजपा ने ही कहा है उन सब बातों को। अब उन सारे आरोपों सहित जो है जो भाजपा ने लगाए थे, अब यशपाल आर्य जी भाजपा में विद्यमान है, भगवान उनका भला करे, लेकिन ऐसे मौके पर आप पार्टी को दगा देंगे, ये हमारे उत्तराखंड का चरित्र नहीं है। किशोर उपाध्याय और आपके बयानों से अक्सर बीच में 3 महीनों से लगातार खबरें बनती रहीं। ये माना जाता रहा हरीश रावत जी की टिकटों पर बहुत ज़्यादा चली, और ये भी आरोप लगा कि जानबूझ के हरीश रावत जी ने एक पूरी राजनीति के तहत सहस्पुर दिया किशोर उपाध्याय को, जबकि वो कहाँ लड़ना चाहते थे आपको भी पता है। ये भी कोई पॉलिसी का हिस्सा है या सारी चीज़ें विवादों में ही हैं? पार्टी ने उनको 3-4 जगह बताई थी कि आप कहीं से भी लड़ लीजिए। उनको टिहरी कहा था, उनको रायपुर कहा था, उनको सहसपुर कहा था, और उनसे ये भी कहा था, और जो है ऋषिकेश कहा था, और सहसपुर स्वयं श्री किशोर उपाध्याय जी ने चयनित की है, वो उनकी चॉइस थी, पहली बात। दूसरी बात जो मैं उसमें लाना चाहता हूँ, मेरे कोई बयान कभी चर्चा के विषय नहीं है संगठन को लेकर के। मैं संगठन का आदमी हूँ, और जो अध्यक्ष कह देते हैं वो संगठन का कहा है, और मैंने हमेशा उसके अनुरूप आचरण किया है, उसके अनुरूप आचरण किया है। और बाकी अध्यक्ष को पूरा हक है वो पॉलिसी इश्यूज़ पर, दूसरे इश्यूज़ पर अपनी बात कहें, और उन्होंने जो भी कहा है मैंने कभी उसको विवादित नहीं बताया। आखिर में प्राइम न्यूज़ के माध्यम से हरीश रावत जी उत्तराखंड की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आपका बहुत प्यार है, स्नेह है, और आपने 2.5 साल जो है मुझको सुना भी, काम करते देखा भी, अपने आशीर्वाद से समय समय पर मुझे शक्ति देने का काम भी किया है, सभी चुनौतियों से पार पा पाया, उसमें भी आपका आशीर्वाद है। मगर ये जो आगे के 5 साल हैं, इसमें एक समुन्नत उत्तराखंड, एक अच्छा विकसित उत्तराखंड, एक अच्छा खुशहाल उत्तराखंड बनाने की चुनौती है। उसके लिए मुझको स्पष्ट बहुमत दीजिए, अच्छा बहुमत दीजिए। तो आप थे हरीश रावत जी, आपका साफ कहना है कि अपने विजन कार्ड, कामों के आधार पर वो जनता के बीच जा रहे हैं, और एक बार फिर जनता से अपील कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के लिए, खुशहाल उत्तराखंड के लिए वो रावत सरकार को चुने। अपने सहयोगी योगेश शर्मा के साथ गौरव गुप्ता, प्राइम न्यूज़, हल्द्वानी।